मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की भारी जीत के बाद सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने सरकार भी संभाल ली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बड़ी जीत मिली, वहीं कांग्रेस के सपने चकनाचूर हो गए क्योंकि उसे इन दोनों ही राज्यों से बड़ी उम्मीदें थी। कांग्रेस निराश, हताश, परेशान और थकी हुई है, लेकिन चुनाव के बाद इन दोनों ही राज्यों में जो हुआ उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पूरी जेडीयू बहुत खुश है। पार्टी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने बिहार में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी वजह से भाजपा एकदम से मजबूर हो गई और उसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नीति बदलनी पड़ गई। जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि वो इसी मास्टर स्ट्रोक के सहारे 2024 का चुनाव भी लड़ेगी और जीतेगी। जेडीयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने मंगलवार को कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के बाद भाजपा को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर जिन्हें बैठाया गया है वो बिहार का ही असर है। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल भाजपा ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को और मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया है। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं और डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की पिछली सरकारों में रमन सिंह को बार बार मौके दिए गए। इस बार भी वो तगड़े दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने इस बार आदिवासी समुदाय के विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। जेडीयू की माने तो अगड़ों और व्यापारियों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा को अपनी नीति में बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा और इन नेताओं को मौका देना पड़ा जो एसटी और ओबीसी से आते हैं, क्योंकि जाति गणना के बाद भाजपा को समझ में आ गया कि समाज में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। दरअसल भाजपा विरोधी दल लगातार जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो भाजपा की चुनौती ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के साथ है, जो मुख्य रूप से पिछड़ों की राजनीति करते हैं। यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जाति गणना के मसले को जोर शोर से उठा रहे हैं, जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता के बाद एमपी में यादव समाज से मुख्यमंत्री देकर न सिर्फ सबको चौंकाया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि वो वास्तव में सर्वजन की पार्टी है या फिर बनना चाहती है। डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाए जाने का असर यूपी और बिहार तक भी होगा। यूपी और बिहार दोनों ही प्रदेशों में भाजपा की पिछड़ा वर्ग की राजनीति अभी तक गैर यादव ओबीसी वोटरों पर फोकस्ड थी, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के जरिए भाजपा ने यादव समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता को सीएम बनाकर भाजपा ने देश भर के तमाम राज्यों में रहने वाले आदिवासी समाज के लगभग 700 समुदायों को साधने का प्रयास किया है, जिनकी कुल आबादी 10 करोड़ से ज्यादा समझी जाती है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, जो भाजपा के इस कदम से प्रभावित हो सकते हैं। जेडीयू के दावे में सच्चाई दिखती है, लेकिन भाजपा की नीति बदलना भाजपा के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन आखिर में वो जेडीयू के लिए ही घातक हो सकती है। नीति बदलने का असर अगर बिहार में हो गया तो जाहिर है जेडीयू की गठबंधन सहयोगी आरजेडी के वोट बैंक में भाजपा सेंधमारी करेगी। ऐसा हुआ तो महागठबंधन के वोट कम होंगे और नुकसान जेडीयू को भी उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड लाइव।